नकली पीए और ठगी प्रकरण कांग्रेस की आपसी खींचतान का नतीजा। चौहान साजिश के सूत्रधार को जानते हैं कांग्रेस अध्यक्ष तो करे खुलासा। जनता को ठगने में असफल कांग्रेस एक दूसरे को ही ठगने में जुटे। देहरादून 6 मई। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने टिकट और पद के लिए कांग्रेस में हुई ठगी को उसकी आपसी खींचतान का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल स्पष्ट कर चुके हैं कि 1.5 महीने से उनके खिलाफ साजिश हो रही है और पुलिस गिरफ्त में आरोपी ने भी उन्हें हटाने और सेटलमेंट की बात कर रहा था। चौहान ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा कही गई बात से साफ है कि कांग्रेस में अध्यक्ष को बदलने की लड़ाई चल रही है। टिकट और पद की खरीद तथा पद से हटाने की सुपारी जैसी खबरें दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के कथन के अनुसार वे जानते हैं कि इस खेल के पीछे कौन है और आरोपी ने पुलिस को भी सब बताया है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को राजनीति के उच्च मानदंड स्थापित करते हुए उस नाम को सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर वह कौन था जो खरीद फरोख्त की प्रणाली को बढ़ावा दे रहा था। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त से कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। हालांकि जिस महिला नेत्री की रिपोर्ट पर यह खुलासा हुआ है वह लगातार पूर्व में कांग्रेस में टिकट बेचने के आरोप लगा रही है। एकाएक टिकट की एडवांस बुकिंग और अध्यक्ष को ही पद से हटाने के आरोप हैरान परेशान करने वाले हैं। उस पर राहुल के फर्जी पीए को पार्टी पदों को खरीदने के लिए पैसों का अग्रिम भुगतान बताता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नैतिकता रसातल में चली गई है। कांग्रेस किसी फर्जी व्यक्ति को पैसे देकर या किसी भी साजिश से अपनी ही अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण की देहरादून से लेकर दिल्ली तक किसी को ऐसी जानकारी सामने आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने चुटकी ली कि सारे घटनाक्रम इशारा करते हैं कि लगता है कि कांग्रेसी जनता को ठग नहीं पा रही है, इसलिए एक दूसरे को ही ठगने में जुटे गए हैं। चौहान ने कहा कि कांग्रेस के लिए राजनीति के कोई नैतिक मापदंड नहीं है, वह सत्ता के लिए गैर जिम्मेदार रवैया अपनाती रही है। इसी कारण जनता का उससे मुंह भंग हो गया है। प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की नींव रखने वाली कांग्रेस में चुनाव से पहले टिकटों की एडवांस बुकिंग चल रही है और यह लोकतंत्र के लिए घातक है। एक चीज सामने आए कि कांग्रेस में कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाने के लिए ही लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं और जैसे ही ये बात कांग्रेस के अध्यक्ष को पता चली वो तो रोने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पक्ष भी आने लगे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि पैसा लिया जा रहा था। एक व्यक्ति जो है वो झूठा पीएस बन के ले रहा। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं सामने में कांग्रेस अपने आप में ही लड़ने लग जाती है और उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलने लग जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है और सिद्धांतों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो मामला ठगी का मामला जो सामने आया है वो बहुत चिंतनीय विषय है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी भावुक होकर के रो रहे हैं कि उनके साथ बड़ी साजिश रची गई है और उनका परिवार 1-1.5 महीने से सो नहीं पाया है, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और जो महिला जिसके ने भी कहा है कि जो साजिश करता है उसकी कांग्रेस दिग्गजों से कई लोगों से उसकी बात हुई है, इसलिए मैं भी उसके झांसे में आ गई हूँ। ये बेहद चिंता का विषय है राजनीति में। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से पहले से उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कांग्रेस किस तरह से जनता को ठगने का काम करती है, इसलिए जनता ठगने में नहीं आ रही है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही ठगने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि वो हमेशा से करते आए हैं। तो क्या जिस तरह से हो रहा है ये सब चीज़ें, तो ये मान लें कि इलेक्शन से पहले फिर से कांग्रेस के अंदर ही खूब अब ये सब चीज़ें चलने लगी हैं? ये तो निश्चित है कि पहले भी इस बात का प्रमाण सामने आए हैं कि कांग्रेस में टिकट आवंटन पैसे के लेन देन करके होता है। 2022 के चुनाव में स्पष्ट आया, चाहे नगर निगम के चुनाव में उसमें ये प्रमाणित हुआ कि कांग्रेस पार्टी में टिकट बेचे जाते हैं। इसलिए ये जो सब कुछ घालमेल हो रहा था ये टिकटों को लेकर के हो रहा था। बड़ी चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी स्वयं में ही ठगने का काम कर रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बड़े भावुक होकर के
कहा गया कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई है और मैं और मेरा परिवार 1.5 महीने से सो नहीं पाए हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। और महिला के द्वारा भी कहा गया है कि जो साजिश करता है उसके द्वारा भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का नाम लिया गया, इसलिए वो झांसे में आई हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता को ठगने का काम किया है। अब जनता जब समझदार हो गई है, जनता उनके द्वारा नहीं ठगी जा रही है, तो अब कांग्रेस के नेता आपस में ही ठगी का काम कर रहे हैं। ये इसलिए प्रदेश के लिए भी ये चिंता का विषय है।